हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फट्टू चैनल के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है तो आप लोगों को पता है ईरान और मिडिल ईस्ट में बहुत सारी सिचुएशन खराब चल रही है। तो इसमें एक न्यूज़ निकल के आ रही है, यूएस के 3 फाइटर जेट जो है वो डाउन हो गए हैं इस वार में। तो क्या ये मतलब ईरान ने किया है या किसी और कंट्री ने, कि इसका क्या पूरा सीन है? और अगर ईरान ने ऐसा किया है तो भाई ये काबिले तारीफ है, लेकिन किसने किया है ये हम इस वीडियो में देखेंगे। और प्रशांत धवन सर इसके डिटेल में जो है वो न्यूज़ वगैरह बहुत डिटेल में बताते हैं, तो वो बताएंगे। हालांकि जो सिचुएशन है बहुत ख़राब है इस टाइम मिडिल ईस्ट में, चाहे वो ईरान में हो, इसराइल हो, या जो अरब के और कंट्रीज हैं, तो वहाँ पे सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा टेंस है। और ये वॉर जो है अब कब रुकेगी, कैसे रुकेगी, इसका भी कोई जो है सिनेरियो निकल के सामने नहीं आ रहा है। तो फिलहाल देखते हैं वीडियो, और वीडियो देखने से पहले चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन भी आप लोगों को मिल जाया करे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो और मिलेंगे वीडियो को लास्ट में। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247 में हूं प्रशांत धवन। नाउ यूएसए के लिए आज काफी ज्यादा मुश्किल दिन था। इनके 3 अत्याधुनिक फाइटर जेट्स आज क्रैश कर गए। देवर शॉट डाउन। नाउ क्वेश्चन ये आता है कि यूएसए के फाइटर जेट्स को शूट डाउन किसने किया। ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ईरान लेना चाहता है यहाँ पर क्रेडिट। ईरान कहता है कि इन लोगों ने 3 यूएसए के फाइटर जेट्स आज गिरा दिए, जबकि यूएसए की तरफ से स्टेटमेंट आई है कि एक्चुअली हुआ यहाँ पर क्या था कि जो ये फाइटर जेट्स है F-15, ये उड़ रहे थे कुवैत के एयरबेस के पास। कुवैत में आपको अगर मैप में दिखाऊं, यहाँ पे आप देख पाओगे, ये है एशिया का मैप, ये है हमारा प्यारा भारत। और इंडिया से अगर हम वेस्ट को जाएं तो यहाँ पे आ जाता है वेस्ट एशिया, जहाँ पे आज के समय आग लगी हुई है। ईरान हर जगह मिसाइल्स बरसा रहा है। और यहाँ पे आपको एक देश दिख जाएगा, कुवैत। नाउ कुवैत के पास ये जो एरिया है, यहाँ पर जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यूएस मिलिट्री बेस भी है, यहाँ पे इधर यूएस एयरफोर्स के 3 फाइटर जेट F-15 फ्लाई कर रहे थे। नाउ जो ये नाम है F-15, ये समझकर ये मत एज्यूम कर लेना कि अच्छा ये F-16 से भी कमजोर होंगे ना। नहीं, F-16 और F-15 दोनों अलग कंपनियों के हैं। F-15 है बोइंग का, F-16 फाइटर जेट है लॉकहीड मार्टिन का। और F-15 फाइटर जेट साइज में बहुत ज्यादा बड़ा है कंपेयर टू F-16, और ज्यादा महंगा भी है। एक F-15 आता है आराम से 100 से लेकर $150 मिलियन का, जबकि एक F-16 फाइटर जेट आपको इवन 40 से लेकर $50 मिलियन का भी काफी बार इंटरनेशनल मार्केट में बिकता हुआ दिखेगा। तो F-15 फाइटर जेट्स बहुत ज्यादा अत्याधुनिक हैं। और एक F-15E स्ट्राइक ईगल का शूट हो जाना बहुत बड़ी बात थी। यहाँ पर तो 3 शूट डाउन हुए हैं। यूएसए ने यहाँ पर यह बताया है कि ऑपरेशन एपिक फ्यूरी जो आज के समय इनका चल रहा है अगेंस्ट ईरान, उस दौरान क्या हुआ कि यहाँ पे 3 यूएसए के जो F-15 है ये उड़ रहे थे। कुवैत की जो आर्मी है, जो कुवैत के एयर डिफेंस फोर्सेस के लोग हैं, इनको लगा कि ये ईरान के फाइटर जेट्स आ रहे हैं या फिर ईरान के ड्रोन आ रहे हैं, तो इन्होंने फायर कर दिया। और फ्रेंडली फायर में ये तीनों फाइटर जेट शॉट डाउन हो गए। यूएसए के लिए अच्छी बात यह है कि कोई भी पायलट यहां पर नहीं मारा गया। पायलट जख्मी हुए हैं बट उनको बचा लिया गया है। अब यहां पे बहुत सारे सवाल आ जाते हैं। कुवैत के पास जो एयर डिफेंस सिस्टम है ये बहुत ही ज्यादा पुराना है, क्योंकि आपको समझना होगा ईरान से जो मेन थ्रेट आ रहा है वो ड्रोन का है। ईरान के पास कोई खास फाइटर जेट आज के समय नहीं है। आपने देखा होगा कोई भी ईरानियन फाइटर जेट ये आपको सुनने में भी नहीं आया। तो अचानक से इन लोगों के पास जो सबसे ज्यादा अत्याधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम है MIM-104 पेट्रियट, जो साल 1984 में बना था। इसका डिजाइन उससे भी पुराना है, 1969 का इसका डिजाइन है। और इसकी रेंज भी 160 किलोमीटर की है। इतना ज्यादा पुराना एयर डिफेंस सिस्टम एक नहीं, दो नहीं, 3 F-15 फाइटर जेट्स को कैसे शूट डाउन कर देता है। और फिर यहां पर ऑब्वियसली एक सवाल यह भी आता है कि F-15 फाइटर जेट्स दूर से ही आप आराम से कर सकते हैं रिकॉग्नाइज। तो कुवैत की फोर्सेस को क्या लगा किसके फाइटर जेट्स आ रहे हैं, जब ईरान के पास खुद के फाइटर जेट्स है नहीं, तो ये बेसिकली किसको शूट डाउन कर रहे थे। तो जो ये कहानी है ना कि जी फ्रेंडली फायर हो गया हमारा, ये समझ नहीं आती। और नाउ एक सवाल आप मुझसे यहाँ पर ये पूछ सकते हो, तो क्या इसका मतलब ये है कि ईरान ने शूट डाउन कर दिए हैं ये फाइटर जेट्स? इसके भी चांसेस काफी ज्यादा कम लग रहे हैं, क्योंकि ईरान देखिए बहुत ज्यादा फेक न्यूज स्प्रेड कर रहा है आज के समय। इस कॉन्फ्लिक्ट के दौरान यूएसए लगातार फैक्ट चेकिंग कर रहा है ईरान की। हो यहाँ पर क्या रहा है कि रशियन मीडिया, टर्किश मीडिया, ये ईरान के जो क्लेम्स हैं इनको लगातार फैला रहा है। अब फॉर एग्जाम्पल ईरान ने पहले तो ये क्लेम कर दिया कि इन लोगों ने शूट डाउन किए हैं F-15 फाइटर जेट्स। ये भी काफी हद तक सही नहीं है, क्योंकि कहीं से कुछ वीडियो सामने आई नहीं है कि ईरान से कुछ मिसाइल लगा है ये F-15 को जाकर लगा। देयर इज नो एविडेंस अबाउट दैट। क्लियरली यहाँ पर कुछ और ही हुआ है। परहैप्स एक पॉसिबिलिटी ये भी है
कि जो ये F-16 फाइटर जेट है माल फंक्शन कर गया हो, और काफी बार अमेरिकन कंपनीज जो प्रॉब्लम है इसको छुपा भी देती है ताकि इंटरनेशनल मार्केट में प्रोडक्ट की जो वैल्यू है ये ना गिर जाए। बट ईरान वाले एंगल को अगर हम देखें तो ईरान आज सुबह से बहुत सारी फेक न्यूज फैला रहा है, और अनफॉर्चुनेटली कई भारत में वीडियो मेकर्स इन फेक न्यूज पर वीडियो भी बनाकर बैठ गए हैं। मैं देख रहा था कुछ इंडिया में लोग थे, उन्होंने ये वीडियो बना दी थी कि यूएसए के 560 अमेरिकन सोल्जर्स ईरान ने मार दिया। ऐसा कुछ नहीं हुआ है। यूएसए के अभी तक 2 से 3 सोल्जर्स के मरने की न्यूज सामने आई है, कुछ 560 सोल्जर्स नहीं मरे। फिर ईरान की तरफ से क्लेम ये भी आया कि इन लोगों ने यूएसए का जो एयरक्राफ्ट कैरियर है एब्राहम लिंकन, इसको हिट किया है बैलिस्टिक मिसाइल से। ये भी बिल्कुल फेक न्यूज है। ये यूएसए ने डिबंक कर दिया ये न्यूज के एब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर को किसी भी मिसाइल ने हिट नहीं किया। ये मिसाइल दूर दूर तक नहीं आए इनके एयरक्राफ्ट कैरियर के, ये यूएसए का क्लेम है। और ऑनेस्टली आप एक एयरक्राफ्ट कैरियर का डैमेज छुपा नहीं सकते। अगर बैलिस्टिक मिसाइल ने हिट किया होता तो जो डैमेज है, स्मोक है, दूर से लोग देख लेते। तो अभी तक कुछ वहां पे ऐसी न्यूज नहीं आ रही, ना कोई विजुअल्स आ रहे हैं कि यूएस के एयरक्राफ्ट कैरियर का डैमेज हुआ है। हाँ, भारत में कई लोग हैं जो तावले बैठे होते हैं कंटेंट बनाने के लिए, उन्होंने आर्टिकल छाप दिया, इस पर वीडियो बना दी, ट्वीट्स करनी शुरू कर दी कि हाँ जी एयरक्राफ्ट कैरियर डूब गया है। मैंने आपको बताया था जो फॉर्मर CIA ऑफिशियल्स हैं उन सब ने ये बात मेंशन करी है कि अगर ईरान ने मिसाइल मारने स्टार्ट कर दिए यूएस के एयरक्राफ्ट कैरियर पर, और अगर वो मिसाइल लग गए तो उस केस में बिल्कुल इजराइल उतावला हो जाएगा स्मॉल स्केल न्यूक्लियर वेपन यूज करने के लिए। थैंकफुली अभी ऐसा नहीं हुआ है। विश्व शांति के लिए मैं कहूंगा अच्छी बात है कि यूएस के एयरक्राफ्ट कैरियर्स पे कोई बैलिस्टिक मिसाइल नहीं लगा है, क्योंकि अगर मान लो ये बैलिस्टिक मिसाइल लग भी जाता तब भी एब्राहम लिंकन जैसा जो एयरक्राफ्ट कैरियर है इसको डुबाने के लिए 4 बैलिस्टिक मिसाइल से कई गुना ज्यादा आपको फोर्स चाहिए होती। तो थैंकफुली जो मैं रिपोर्ट कर पा रहा हूं अभी, यूएस नेवी की कोई भी शिप को अभी तक किसी भी ईरानियन मिसाइल ने हिट नहीं किया है। और थैंकफुली मैं यहां पर वर्ड इसलिए ऐड कर रहा हूं क्योंकि अगर ये हिट कर जाता तो यूएस उसके रिस्पॉन्स में कारपेट बॉम्बिंग स्टार्ट कर देता पूरे ईरान की। उसमें बहुत से लोग मारे जाते हैं इन ईरान। और आप एक बात नोट करिएगा, किस तरीके से यूएस कैटेगोरिकली ईरान के सभी क्लेम्स को रिजेक्ट कर देता है ताकि कहीं से भी दुश्मन को साइकोलॉजिकल एज ना मिले। भारत ऑपरेशन सिंदूर में यहीं पे पीछे रह गया था। पाकिस्तान के पीएम अनाब शनाब कुछ भी बोली जा रहे थे कि हमने इतने रफाल गिरा दिए हैं, ये कर दिया वो कर दिया, हमारी तरफ से टाइमली रिस्पांस नहीं आया। यहाँ पे आप देख पाओगे किस तरीके से जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जो है यूएसए के जनरल डैन केन ये साफ साफ कहेंगे कि हाँ मैं जानता हूं हमारे 3 फाइटर जेट्स गिरे हैं, मगर ये दुश्मन ने नहीं गिराए, ये फ्रेंडली फायर में गिर गए। I am aware of the loss of 3 U.S. Air Force F-15Es overnight in the region. I am grateful for the safety of the crews, and we know that this was not from hostile enemy fire. As this matters under investigation, I'll not comment further on this. अब आगे कहते हैं कि बस अभी इस पे हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे कि ये हो क्या से गया कि हमारे फ्रेंडली कंट्री ने ही 3 हमारे फाइटर जेट गिरा दिए। जो एयर डिफेंस सिस्टम था वो हमारा, फाइटर जेट्स हमारे। इट्स रियली वियर्ड, बट इस पर ये अभी जांच पड़ताल करेंगे और बाद में ही पता लगेगा कि एक्चुअली यहाँ पर हुआ क्या था। और आप अगर बाकी स्टेटमेंट्स ऑब्जर्व करोगे यूएसए के रक्षा मंत्री से, यहाँ पे आप देख पाएंगे ये है पीट हेग्सेथ। जिस तरीके से भारत में राजनाथ सिंह जी हैं उसी तरीके से यूएसए में ये हैं सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस। एक्चुअली डिफेंस नहीं, अब तो इनका नाम चेंज कर दिया इनकी पोस्ट का, अब ये है सेक्रेटरी ऑफ वॉर। तो सेक्रेटरी ऑफ वॉर से पूछा, पायलट्स मरते मरते बचे हैं, फाइटर जेट्स गिर रहे हैं, हमारे 300-400 मिलियन डॉलर के जो फाइटर जेट्स हैं वो हमारे ऑलरेडी गिर चुके हैं, हमारे पायलट्स मरते मरते बचे, कई और जो सैनिक है ग्राउंड पर 2 से 3 सैनिक तो मारे ही गए हैं, अब कितने लॉसेस और फेस करने पड़ेंगे। इसके रिस्पॉन्स में ये कहते हैं वॉर इज हेल, और देश के लिए जितने भी नुकसान उठाने पड़े ये उठाने के लिए तैयार है। As the president warned, an effort of this scope will include casualties. War is hell and always will be. A grateful nation honors the 4 Americans we have lost thus far and those injured, the absolute best of America. May we prosecute the remainder of this operation in a manner that honors them. No apologies, no hesitation, epic fury for them and the thousands of Americans before them, taken too soon by Iranian radicals. ये यहाँ पर कह रहे हैं कि जो लोग मारे हैं हमारे ईरानियन रेडिकल्स ने मारे हैं, 4 लोग इनके मर चुके हैं, और आगे कह रहे हैं कि अभी ये करेंगे अपने ऑपरेशंस। और इनके प्रेसिडेंट ने बोला है कि अगर इतना बड़ा काम करना है तो उसमें कैजुअलिटीज तो होंगी, नुकसान तो झेलना पड़ेगा। और यूएस के सेक्रेटरी ऑफ वॉर से जब ये पूछा गया
कि क्या यूएसए के सोल्जर्स ग्राउंड पे उतरेंगे, तो उन्होंने कहा कि अभी तो उतरे नहीं है, बट फ्यूचर का मैं क्यों बोलूं कि फ्यूचर में हम अपने जो सिपाही हैं ये ग्राउंड पे उतारेंगे या ना उतारेंगे, ये दुश्मन को गैस करने दो। Secretary Hegseth, I had two questions for you. First, are there currently any American boots on the ground in Iran? No, but we're not going to go into the exercise of what we will or will not do. I think it's one of those fallacies for a long time that this department or presidents or others should tell the American people, and our enemies, by the way, here's exactly what we'll do. Here's exactly how long we'll go. Here's exactly how far we'll go. Here's what we're willing to do and not do. It's foolishness. ये काफी एक डेंजरस स्टेटमेंट है। लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये कहेंगे कि नहीं बहुत जल्दी ऑपरेशन खत्म हो जाएगा, उसके बाद कोई हमारे सोल्जर्स उतारने नहीं पड़ेंगे, बट जैसे ये कह रहे हैं कि हम क्यों बताएं क्या करने वाले हैं, ये संकेत दे रहा है कि इनके मन में विचार है। हो सकता है, मतलब ये तो यहाँ पर नहीं कहूँगा कि 20 सालों के लिए जैसे अफगानिस्तान में सोल्जर इनके उतरे थे वैसा होगा, बट ये बिल्कुल कंसिडर कर रहे हैं कि अगर ज़रूरत आन पड़ी तो अमेरिकन बूट्स ऑन ग्राउंड को भी ये ऑप्शन एक्सप्लोर कर सकते हैं। दैट ऑप्शन कैन बी एक्सप्लोर्ड एज वेल। सो बहुत कुछ हो रहा है आज के समय। यूएस देखना होगा कि आने वाले समय में क्या करता है। कुछ रिपोर्ट्स ये भी आ रही है कि फ्रांस और बाकी और जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं ये भी बहुत जल्द ऑपरेशन एपिक फ्यूरी को ज्वाइन कर लेंगे। सऊदी अरेबिया ने धमकी दी है कि ये भी हिट कर सकते हैं ईरान को। आज रात बहुत सी चीजें होंगी, कुछ भी अपडेट्स आती हैं मैं वेरीफाइड प्रॉपर सोर्सेज के साथ आपके लिए वीडियोस लाता रहूंगा। करियर 247 मतलब के जॉब अपॉर्चुनिटीज। ऐसे ही है यार, सर प्रशांत बहुत सारे जो फैक्ट है ना उसको सामने लेकर आते हैं और जो ऑथेंटिक चीज होती है ना उसको ही बताते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पर आप भाई चल ही ऐसे रहा है, इतनी मतलब कि फेक न्यूज चल रही है कि आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन कुछ हैं अकाउंट्स जो कि मतलब कि फेक न्यूज नहीं दे रहे हैं, एक सारी चीजें जो है ना वो प्रूफ के साथ दे रहे हैं। बाकी अगर बात करें ना, अगर जो रडार सिस्टम होता है ना, चाहे वो कुवैत में है, चाहे वो दुबई में है, चाहे वो मतलब कि सऊदी में लगा हुआ है, तो भाई जो रडार सिस्टम होता है ना उसको पता होता है कि कौन सा सिस्टम मैं एक कर रहा हूं, मतलब कि उसको मैं अटैक कर रहा हूं या कौन सी चीज है, वो सारी चीज एक सामने आपके आ जाती है। लेकिन ये मुझे तो ऐसे लगता है कि अमेरिका इस चीज को दबाना चाहता है कि नो नो गुड है, मतलब कि हमने फ्रेंडली एक हम पर एक वो गलती से हो गया तो वो गिर गया। लेकिन ये अपने आप में बहुत बड़ी एक चीज है, क्योंकि अभी तक जो पाकिस्तान और इंडिया का सीन हुआ है ना, तो इसमें भाई ट्रंप ने आज तक मतलब कि अभी भी उसकी स्टेटमेंट उठाकर दे लेना, उसने यही बोला है कि काफी जो है ना इंडिया को लॉस हुआ है, पाकिस्तान को काफी लॉस हुआ है, उसमें जेटर भी थे, सारी चीजें, ये स्टेटमेंट वो अपनी हर एक मतलब के प्रेस कॉन्फ्रेंस में देता था। लेकिन अगर ये उनके जेट गिरे हैं ना 3 तो इसमें काफी चीजें ना चेंज हो जाएंगी, उनकी पावर को भाई पीछे धकेला जाएगा। और यार मैं हैरान हूं आप मतलब कि एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी इनका एक जो ड्रोन है ना वो उधर शूट हुआ है, मतलब कि 4-5 जो के एक माने हुए ड्रोन थे उनको भी ईरान ने हिट किया है। बाकी जो भाई इस चीज में ये उड़ रहे थे उधर तो मतलब कि 600-700 ड्रोन हमला हो रहा है एक वे में, तो उसने भाई इसको मतलब कि डैमेज किया है और पायलट उसी टाइम मतलब कि उससे निकला और बाहर आ गया। लेकिन जब नीचे गिरा ना तो उसको भाई जो कुवैत का एक शहरी है ना उसने बस ऐसे एक डंडे से किया है। तो देखो दो सबने बहुत करेक्टली और फ्रैंकली बात की है, कोई गोलमोल नहीं किया है। हाँ हमारे जेट्स गिरे हैं, 3 गिरे हैं, क्यों गिरे हैं, कैसे हुआ, ये हम इन्वेस्टिगेट करके बताएंगे। इतना पता है कि ये मतलब फ्रेंडली फायर थी, ये उन्होंने क्लियर कर दिया है। ये नहीं कि छुपाने की कोशिश करें, नहीं जी हमारे नहीं गिरे, वो नहीं हुआ, दे क्लियर कि यस गिरे हैं। उसके बाद यस हमारे इतने लोग हैं, 4 जो हैं प्लस 2 रबल में मिले हैं तो 6 हो चुका है। रिसेंटली हो गया होगा तो 4 है, वो भी उन्होंने बता दिया। तो ऐसा नहीं है क्या, और ये भी बोल दिया कि हाँ और भी ऐसे हमारे होंगे, तो वो सब उन्होंने बताया, कोई गोलमोल नहीं किया। दैट इज हाउ इट शुड बी कि आपका जो हुआ है नुकसान उसको मानो, जो होगा वो बताओ, ये नहीं कि उसको छुपाना है कि इट इज वॉर। उन्होंने कहा वॉर है, वॉर में तो ये सब होता ही है, अचीव करने के देश के लोग शहीद होंगे एंड रिस्पेक्ट करो उनकी और उनकी एग्जैक्टली उनकी, वो ये नहीं कि उसको तुम इस तरह से उसके लिए हम सॉरी फील नहीं करेंगे, देश का कर्तव्य कर रहे हैं। यस एग्जैक्टली, कितना अच्छा बोला है। तो मैं तो बड़ी इंप्रेस्ड हो रही हूँ कि जिस तरह से दे आर टेलिंग यू एवरीथिंग, अपने लोगों को वेल इन्फॉर्म करे, टाइमली फैशन से बता रहे हैं क्या हुआ क्या नहीं हुआ। आप एक चीज देखें कि जो इंडिया है ना उसने सारे बॉर्डर पर या जो है ना एक एडवांस सिस्टम है ना S-400 जो है ना इंस्टॉल किया हुआ है।
अब पाकिस्तान के साथ उनकी वार थी। अब ऐसा होता है कि बॉर्डर पर उनका सारा सिस्टम इंस्टॉल है, उधर से तेजस उड़ता है, नीचे से S-400 है ना, वो उसको हिट कर देता है। वो तो फ्रेंडली हो गया, ऐसे तो होता नहीं बात है, फेक न्यूज़ है ये। एक जगह से उड़ रहा है। अब ये इंडिया इस चीज को एक्सेप्ट करेगा कि हमारी भाई जो डिफेंस सिस्टम है ना, उससे ही वो जी हिट हो गया तो उसकी वजह से वो गिर गया? ऐसे कहीं भी नहीं होता। अगर वो सिस्टम वहां पे लगे हुए हैं ना, वो सारे इन्होंने इंस्टॉल किए हुए हैं, इनको ही वो हिट कर रहा है, ये तो कोई लॉजिक बनता नहीं। इस चीज को ये दबा रहे हैं। और इनका मतलब जो एक माइंड सेट ये बना हुआ था कि हम खमनाई को मार के अटैक करके है ना, रात को लोगों को थोड़ा भड़का के, जैसे इन्होंने भड़काया है कि लोग निकले ईरान के तो अपना है कि जो है ना वो सारा एक तख्ता पलट दें और ऊपर चढ़ जाए इनके, वो चीज़ हुई नहीं। वहाँ पे कोई निकले ही नहीं है इनके लिए कि वो आगे बढ़कर आए और सारा जो है ना एक कंट्रोल ले ले उनकी। भाई पब्लिक सारी गवर्नमेंट के साथ है। ये थी गैस की वीडियो। तो वॉर भाई चल रहा है तो इसमें फाइटर जेट वगैरह ये सब चीज़ें गिरती रहेंगी, लेकिन यूएस का फाइटर जेट गिरा है तो इसलिए दुनिया हैरान है कि भाई यूएस का फाइटर जेट ईरान ने मार गिराया है। तो ये वीडियो आप लोगों ने देख लिया तो इसमें क्लियरिफिकेशन हो जाती है कि क्यों गिरा है, कैसे गिरा है, उसका रीज़न क्या है। बहुत सारी चीज़ें जो है प्रशांत धवन सर इसमें क्लियर कर चुके हैं। तो आई होप सो जो आप लोगों को डाउट रहा होगा या हमको भी डाउट था कि वो क्लियर हो गया है। बाकी वॉर है, वॉर में आप लोगों को पता है कि किसी का ज़्यादा नुकसान होता, किसी का कम नुकसान होता, लेकिन होता दोनों का है। ऐसा नहीं है कि एक साइड होता नहीं है, क्योंकि आप किसी को 4 मिसाइलें मार सकते हो तो एक आधी उसकी भी लगेंगी आप पे, ये भी एक फैक्ट है। लेकिन हाँ ये है कि जो ईरान है, ईरान भाई अकेले जो है लड़ रहा है। 15 देश लगभग उसमें इंक्लूड हो गए हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली ऐसा आप कह सकते हो। और ईरान जो है अब सेल्फ डिफेंस के लिए काफ़ी कुछ कर रहा है। अब उसमें मतलब कि अगर इस चीज़ पे चले जाएं कि कौन सही है कौन गलत है, ईरान गलत है या यूएसए सही है, इजराइल सही है, तो ये एक अलग चीज़ है। लेकिन हाँ जो अपना स्टांस है कि जो भारत का स्टांस है, भारत का स्टांस हमेशा है कि वो इजराइल के साथ रहता है। इजराइल हमेशा भारत की मदद करता है। तो हो सकता है भारत भी जो हो सके वो इजराइल की मदद करेगा, लेकिन वो कभी ईरान से भी भारत की कोई बहुत बड़ी दुश्मनी नहीं है। लेकिन जो सिनेरियो हैं वॉर के, उसमें बहुत सारा चीज़ें हैं जो ईरान ने पाकिस्तान को दिया था तो वो हमारे खिलाफ इस्तेमाल होता है। तो इसलिए जो है उसमें कहीं ना कहीं इजराइल जो है हमारी बहुत मदद करता रहा है पीछे भी, और में भी शायद ज़रूरत पड़े तो आगे भी मदद करता रहेगा। तो इसमें सबके अपने अपने राय हो सकते हैं, अपनी अपनी सोच हो सकती है। तो जो आप लोगों की सोच है वो कमेंट में ज़रूर बताना। और वीडियो अगर पसंद आई होगी तो लाइक और शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन भी आप लोगों को मिल जाया करे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।